तड़पता रहा। 15-16 बॉयफ्रेंड बनाती रही गर्लफ्रेंड। जी हाँ, ये सब कुछ झेला अनुपमा स्टारर एक्टर पारस कलनावत ने। पारस कलनावत यानी अनुपमा के समर को तो आप लोग जानते ही होंगे। इन दिनों एक्टर अपनी जिंदगी में बेहद मुश्किल दौर से गुजर रहे हैं। एक्टर ने बताया कि वो एक टॉक्सिक रिलेशनशिप में थे जिसका उनकी जिंदगी पर बहुत बुरा असर पड़ा। एक्टर ने कहा, मैंने 2 साल तक इसका दर्द झेला। मेरी एक्स गर्लफ्रेंड ने मुझे चीट किया। मैं अभी भी ट्रॉमा में जी रहा हूँ। हालांकि मुश्किलों की वजह से मैं भगवान के करीब जा रहा हूँ। अपनी बात को पूरा करते हुए एक्टर ने कहा, मैं अब इस चीज से उभरने की कोशिश कर रहा हूँ। मेरा पिछला रिलेशनशिप करीब 1 साल 7 महीने पहले खत्म हुआ। मेरे लिए वो बहुत मुश्किल वक्त था। उसने मुझे धोखा दिया और बिना कोई वजह बताए, बिना बात खत्म किए मुझे छोड़कर चली गई। एक दिन सब कुछ बिल्कुल ठीक था और अगले ही दिन वो चली गई। जब मैंने उससे वजह पूछने की कोशिश की तो मुझे कोई जवाब नहीं मिला। उसने मुझे बस इतना कहा कि अब वो मुझसे प्यार नहीं करती। उसके बाद मैं दोबारा उसके पास नहीं गया और ना ही मैंने उससे कोई सवाल किया। मैंने खुद को पीछे कर लिया और करीब 1 साल तक मैंने कोई प्रोजेक्ट साइन नहीं किया क्योंकि मैं बहुत बुरे दौर से गुजर रहा था। मेरे लिए बहुत मुश्किल समय था। मैंने मंदिरों में घंटों वक्त बिताना शुरू कर दिया। मैं काफी स्पिरिचुअल हो गया हूँ और अब गीता पढ़नी शुरू कर दी है। मैं अपने सवालों का जवाब गीता में ढूंढ रहा हूँ। जो मुझे उस रिश्ते से कभी नहीं मिले, वो जवाब मैं भगवान से मांग रहा हूँ। उस दौर ने मुझे पूरे तरीके से बदल दिया है। मैं अपनी जिंदगी में 3 रिश्तों में रहा हूँ, लेकिन ये वाला सबसे मुश्किल था क्योंकि वो सिर्फ मेरी गर्लफ्रेंड नहीं थी, बल्कि मैं उससे बहुत ज्यादा अटैच्ड था और मैं उससे शादी करना चाहता था। मैं उसके साथ फ्यूचर देख रहा था। ब्रेकअप से मेरे आसपास के लोग भी हैरान रह गए थे। मुझे इसे एक्सेप्ट करने में ही बहुत वक्त लग गया। मैं काफी समय तक देश से बाहर रहा और अलग अलग जगहों पर घूमता रहा। जब भी मैं इंडिया से बाहर होता था, मुझे लगता था कि मैं ठीक हो रहा हूँ और बेहतर महसूस कर रहा हूँ। अब मुझे एहसास होता है कि ये बस खुद को डिस्ट्रैक्ट करने का तरीका है। आज भी जब मैं घर वापस आता हूँ तो वो सारी यादें मुझे घेर लेती हैं। इसीलिए मैं अब ये नहीं कहूंगा कि मैं पूरी तरीके से ठीक हो गया हूँ, लेकिन मैं अपने आप को ठीक करने की कोशिश कर रहा हूँ। पारस कलनावत ने कहा, मेरी लास्ट गर्लफ्रेंड एक सिंगर थी। मैं अपने रिश्ते को लेकर जितना ज्यादा ओपन था, वो उतना ही अपने दोस्तों और दूसरों से छुपा कर रखना चाहती थी। मुझे लगता था कि वो बस अपने करियर पर ध्यान दे रही है। वो लोगों से कहती थी कि वो सिंगल है और मैं उसकी हर बात पर यकीन करने लगा। मैं फिक्र की वजह से मैं उसका बहुत ख्याल रखता था और उससे हमेशा हालचाल पूछता रहता था, लेकिन वो मुझ पर जासूसी करने का इल्जाम लगा देती थी। फिर थक कर मैंने उसके बारे में पूछना और उसकी फिक्र करना बंद कर दिया। धीरे धीरे मुझे पता लगा कि वो मेरी पीठ पीछे क्या कर रही थी। मैं यहाँ ब्रेकअप के बाद तड़प रहा था और उसके 15-16 बॉयफ्रेंड्स थे। जब मैं इमोशनली स्ट्रगल कर रहा था, वो कई लड़कों के साथ इन्वॉल्व थी। ये मेरे लिए एक बहुत बड़ा सदमा था क्योंकि उनमें से ज्यादातर लोग मेरे जान पहचान के ही थे। मुझे उन्हीं से ही पता चला कि वो मेरे करीबी लोगों को ही डेट कर रही है। ये कहते हुए पारस ने अपनी डिप्रेशन और ब्रेकअप स्टोरी पर खुलासा किया। पारस ने बताया कि कैसे अपने आप को ठीक करने के लिए उन्हें देश छोड़कर जाना पड़ा। वेल पारस, जरा इंतजार कीजिए उस परफेक्ट वन का, जो आपकी जिंदगी में आएगी आपकी होने के लिए। जो चला गया वो कभी आपका था ही नहीं। फाइनल कट, न्यूज़ डेस्क।